हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। हम जानेंगे कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। देखो बच्चों, 1914 से पहले, ठीक है, याद रखना, 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलीगल किसने की हुई थी। ऑब्वियसली सी बात है, जो रशिया के राजा होंगे उन्हीं के पास इतनी पावर होगी, है ना। तो जार निकोलस टू जो थे, उन्होंने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया हुआ था। और वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से बिलोंग करती थी? रशिया से। ओके, सो 1914 से पहले सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था जार निकोलस टू ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों इलीगल किया हुआ था? क्योंकि जार निकोलस टू ये नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट बोले या उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले। इसीलिए उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल किया हुआ था। दैट मीन्स गैर कानूनी डिक्लेयर किया हुआ था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। लेकिन इसी टाइम पीरियड में, हालांकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाती हैं, बट एक इलीगल पार्टी बन जाती है। मतलब गवर्नमेंट से छुपकर एक पार्टी कुछ सोशलिस्ट बना लेते हैं। उस पार्टी का नाम है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ठीक है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अगर आपको याद हो तो हमने इस पार्टी के बारे में सोशलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक में किया था, और हमने ये भी बात की थी कि ये पार्टी आगे जाकर दो हिस्सों में बट जाती है, मतलब इसके दो ग्रुप बन जाते हैं, राइट। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये बनाई थी कुछ सोशलिस्ट ने। वो सोशलिस्ट जो कार्ल मार्क्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे, उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था 1898 में। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. अब एक तरफ तो क्या देखा हमने कि रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी, तो ऑब्वियसली सी बात है ये पॉलिटिकल पार्टी भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये गवर्नमेंट से पीछे छुपकर काम करती थी। मतलब छुप छुपा कर ये काम किया करते थे, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी तो इलीगल डिक्लेयर की हुई थी, राइट। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट से छुप कर, पीछे से ही ये काम करते थे, छुप छुपा कर ये काम किया करते थे। इन्होंने न्यूज़पेपर निकाले। न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने अपने साथ वर्कर्स को भी जोड़ा। और ये क्या करते थे ना, वर्कर्स को जब भी जैसे काम से निकाल दिया जाता था या उनकी सैलरी कट कर दी जाती थी वर्कर्स की एम्प्लॉयर्स के द्वारा, या फिर वर्कर्स के साथ किसी भी तरीके का कोई अत्याचार होता था, तो ये जो डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है ना, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये लोग अपने साथ क्या करते थे, वर्कर्स को मिलाकर स्ट्राइक करते थे। और किसके लिए करते थे? वर्कर्स के लिए करते थे। तो देखो यहाँ पर वर्कर जो वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पार्टी टोटली किसके लिए काम करती थी? वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करती थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पार्टी का नाम याद रखना है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ये पार्टी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी और ये गवर्नमेंट से छुप छुपा कर काम करते थे। इन्होंने न्यूज़पेपर इसीलिए निकाला था ताकि लोग इनकी बातों को सुने एंड लोग इनके साथ जुड़े। एंड इन्होंने अपने साथ वर्कर्स को जोड़ना शुरू किया। वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ये लोग काम करते थे, और वर्कर्स के साथ अगर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार होता था तो ये वर्कर्स के लिए स्ट्राइक्स करते थे, हड़ताल कर लिया करते थे। ठीक है। सम रशियन सोशलिस्ट felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist। अब देखो, कुछ रशियन सोशलिस्ट ने रशियन पेजेंट का कस्टम देखा। किस चीज़ का कस्टम देखा? कि रशियन पेजेंट का ना अपना एक रीति रिवाज होता था कि ये सारी लैंड को पूल करके अपने कम्यून को दे देते थे। ये चीज़ हमने
लास्ट वीडियो में की थी कि सारे के सारे जो पेजेंट हैं ये अपनी लैंड को पूल करके टाइम टू टाइम कम्यून को दे देते थे, और जो ये कम्यून पीपल है ये इंडिविजुअल फैमिलीज़ की नीड के अकॉर्डिंग ज़मीन को बांटा करते थे। मतलब अगर किसी को ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है तो उसे ज़्यादा बीघा मिल जाता था, किसी को कम ज़रूरत है तो उसे थोड़ा सा कम बीघा मिल जाता था। ठीक है, तो इंडिविजुअल फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग ये लोग ज़मीन को बांटा करते थे। सो जब ये कस्टम कुछ रशियन सोशलिस्ट ने देखा तो उन्होंने पाया कि रशियन पेजेंट तो नेचुरली ही सोशलिस्ट हैं, मतलब इनको तो सोशलिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। तो इसी वजह से रशियन सोशलिस्ट ने ये पाया कि जो पेजेंट्स हैं ना, पेजेंट्स नॉट वर्कर्स, वर्कर्स एक अलग वर्किंग क्लास हो जाएगी, तो पेजेंट्स जो हैं, जो किसान हैं, दे वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ये चीज़ रशियन सोशलिस्ट को इसलिए लगी क्योंकि ये लोग जो ये पेजेंट्स थे ना, जो रशिया के किसान थे, ये नेचुरल सोशलिस्ट थे। इनका कस्टम जो है वो इनको नेचुरल सोशलिस्ट बनाता था, बिना किसी थ्योरियन, बिना किसी आइडियोलॉजी के। ओके, सो ये चीज़ जब रशियन सोशलिस्ट ने देखी तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि क्यों ना हम पेजेंट के लिए काम करें और पेजेंट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पेजेंट्स जो हैं रशिया के वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, एंड पेजेंट वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब पेजेंट्स के जरिए हम लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, एंड रशिया कुड बिकम socialist more quickly than other country, and because of peasants रशिया बहुत जल्दी एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। और वैसे भी जो रशियन सोशलिस्ट थे, मतलब नॉट रशियन एक्चुअली, जो सोशलिस्ट थे ना, वो पूरे यूरोप में अपनी गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कहीं भी बन नहीं रही थी, वो सक्सीड नहीं हो पा रहे थे। सो अब कुछ सोशलिस्ट रशिया आए तो उन्होंने रशियन पेजेंट का कस्टम देखा, तो उनको लगा कि यहाँ पर रेवोल्यूशन लाया जा सकता है पेजेंट्स के थ्रू, और अपनी गवर्नमेंट भी सेट की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रशिया है उनको लगा कि ये बहुत जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बनेगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कंट्री साइड की। अब ऊपर एक पार्टी हमने देखी कि रशिया में एक पार्टी थी जो कि इलीगल तौर पर ही काम कर रही थी, ये ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये अर्बन एरिया में काम कर रही थी रशिया के। अब यहाँ पर बात करेंगे उन सोशलिस्ट की जो कंट्री साइड में काम करेंगे, अब जो गांव के इलाके में, रूरल एरिया में काम करेंगे। तो बहुत सारे सोशलिस्ट ने जब रशियन पेजेंट का कस्टम देखा तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गांव की तरफ अपना रुख कर लिया। सो लेट 19th सेंचुरी में ये गांव की तरफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। दे फॉर्म्ड अ सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब इन सोशलिस्ट ने जो गांव की तरफ एक्टिव हो गए थे, इन्होंने एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। कब बनाई? 1900 में। अब ये जो पार्टी के लोग थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये भी इलीगल पार्टी थी क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन की हुई थी। अब ये जो पार्टी के लोग थे ये पेजेंट्स के राइट के लिए लड़ते थे, ठीक है, उनके लिए डिमांड करते थे कि नोबल्स के पास जो ज़मीन है ना, उन ज़मीनों को छीन कर पेजेंट्स को दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पार्टी है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी दैट मेड अप इन 1900, ये जो सोशलिस्ट थे ये पेजेंट्स के राइट के लिए काम करते थे एंड उनके राइट्स के लिए डिमांड करते थे कि इनके पास नोबल्स की ज़मीन छीन कर दे दी जाए, पेजेंट्स को दे दी जाए। वेयर एज यहाँ पर जो ये अर्बन एरियाज़ में काम करने वाले सोशलिस्ट थे ये वर्कर्स के लिए लड़ते थे। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ देखी, एक पार्टी ऐसी जो वर्कर के लिए लड़ रही है, दूसरी पार्टी ऐसी जो कंट्री साइड काम कर रही है एंड जो पेजेंट्स के लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, ठीक है। दोनों तरफ अलग अलग पार्टी, अलग अलग आइडियोलॉजी एंड अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहे थे। मतलब जो ऊपर वाली पार्टी थी वो वर्कर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ती थी, एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ये कंट्री साइड में एक्टिव होकर पेजेंट्स के लिए लड़ रही थी, उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी। फाइन, इतना क्लियर हो गया।
Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about the peasants. यहाँ पर एक पार्टी जो ये हमने ऊपर पढ़ी, जो वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे, सोशल डेमोक्रेट्स, उस पार्टी की बात हो रही है, ये वाली पार्टी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी, जो अर्बन एरिया में काम करती थी। ये पार्टी डिसअग्री करती थी विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार आपको ना समझाती हूँ। देखो, एक है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक तरफ है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये वाली मैं पेन चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये वाली पार्टी हो गई एक, और एक जो अभी हमने ऊपर पढ़ी वो वाली पार्टी, ये वाली पार्टी, एंड ये ऊपर हमने देखी द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। देखो, ये थे अर्बन एरिया में काम करने वाले लोग जो वर्कर्स के लिए लड़ते थे, और ये थे कंट्री साइड में काम करने वाले लोग, ये कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, एंड ये पेजेंट्स के राइट के लिए लड़ रहे थे। तो जो ये सोशल डेमोक्रेट्स थे ना, ये लोग, ये लोग डिसअग्री करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से, ठीक है, इनके आइडियाज़ से। और किस लिए डिसअग्री करते थे? क्योंकि देखो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को ये लगता था कि पेजेंट्स के थ्रू रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। सो इस आइडियोलॉजी को कौन डिसअग्री करते थे? सोशल डेमोक्रेट्स डिसअग्री करते थे, एंड यही जो पार्टी है, यही पार्टी को कहते हैं सोशल डेमोक्रेट। लेनिन इनके क्या थे? हेड थे, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इनके जो हेड थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ये कहते थे कि जो पेजेंट्स है ना, ये एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत डिफरेंस है एंड बहुत डिस्पैरिटी है। कुछ किसान तो बहुत पुअर हैं, कुछ किसान बहुत रिच हैं, कुछ किसान इतने रिच हैं कि वो अपने नीचे लेबरर्स को रखते हैं, वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, और कुछ कैपिटलिस्ट है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, जो अपने नीचे वर्कर रखते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन दैम, और इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से ये सारे के सारे पेजेंट्स कभी भी सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है। अब बच्चों, एक चीज़ याद रखना, हमने वर्कर्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, बट हमने क्या देखा था ना कि जो लेनिन है ना, वो ये कहते हैं कि वर्कर्स के बीच में भले ही डिफरेंस है, लेकिन ये एक टाइम पर आकर एकजुट हो जाते हैं, राइट। जो हमने देखो मेटल वर्कर्स एंड उनके बारे में पढ़ा था, जो अदर वर्कर्स हैं, कि कुछ वर्कर्स अपने आप को सुपीरियर एंड साहब मानते थे, अदर वर्कर्स को इन्फीरियर मानते थे। तो वर्कर्स के बीच में डिफरेंसेस था, लेकिन वो एक टाइम पर आकर यूनाइट हो जाते थे। लेकिन व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि वर्कर्स एकजुट हैं, लेकिन पेजेंट्स कभी एकजुट नहीं हो सकते, ये एक साथ मिलकर कभी भी रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। सो द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सोशल डेमोक्रेट्स की पार्टी है ना, अब ये डिवाइड हो जाती है, और ये बात मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता रखी है। जब हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, तो उसमें हमने इस दोनों पार्टी की बात की थी, बोल्शेविक ग्रुप एंड मेंशेविक्स ग्रुप। लेकिन यहाँ पर भी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक तो है बोल्शेविक ग्रुप, एक है मेंशेविक ग्रुप। ओके, बोल्शेविक ग्रुप के जो लोग थे, दे थॉट that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined. अब यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? बोल्शेविक ग्रुप कहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ज़ार का रूल है रशिया में, सो इस सोसाइटी में ना पार्टी बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए, पार्टी के लोग बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, एंड शुड कंट्रोल द नंबर, और पार्टी में ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए लोगों के, कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, क्वालिटी होनी चाहिए मेंबर्स की, मतलब पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। वेयर एज मेंशेविक क्या सोचते थे कि पार्टी सभी लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए, मतलब कोई भी आकर रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकता है। अब मैं ना आपको इन दोनों का ना अच्छे से डिफरेंस करा देती हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को थोड़ा इरेज करती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि बोल्शेविक एंड मेंशेविक इनके बीच में क्या डिफरेंस था। ओके, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो बोल्शेविक पार्टी थी, ये पहले तो देखो ये बात करते हैं कि ये पार्टी डिवाइड कैसे हुई। एक्चुअली में जो ये पार्टी है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो हमने यहाँ पे पढ़ी, बहुत ओवर राइट हो गया यहाँ पर एक सेकेंड। ये वाली जो पार्टी है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये पार्टी आगे जाकर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इनके बीच में 1903 में डिफरेंसेस आने लगे थे और ये पार्टी 1898 में बनी थी। 1903 में इनके बीच में डिफरेंसेस आने लगे थे। 1912 में ये पार्टी बिल्कुल स्प्लिट हो जाती है दो ग्रुप में, ये दो ग्रुप में, एक तरफ बोल्शेविक, दूसरी तरफ मेंशेविक। बोल्शेविक के जो लीडर थे वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, और जो मेंशेविक के लीडर थे इनका नाम था जूलियस मार्टोव। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी आइडियोलॉजी देखो कितना डिफरेंस था। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो कहते थे कि पार्टी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, मतलब पार्टी बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई भी आकर मेंबर नहीं बन सकता इस पार्टी का। सभी के सभी मेंबर्स एलीट होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब एजुकेटेड होने चाहिए। ठीक है, और ये लोग वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे। वेयर एज अगर हम मेंशेविक की बात करें, मेंशेविक कहते थे कि कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बल्कि मेंबरशिप सभी के लिए, फॉर ऑल, ओपन होनी चाहिए, सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, कोई भी इनका हिस्सा बन सकता है। ओके, और इनका ये मानना था कि पार्टी में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। ये पार्टी थोड़ी लिबरल थी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी थी। ओके, और ये लोग इस वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, नो सपोर्ट फॉर वॉयलेंस। सो इस तरीके का डिफरेंस इनकी आइडियोलॉजी में देखा गया। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि बोल्शेविक और मेंशेविक, इनका रशियन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी, हु आर इन मेजॉरिटी, एंड मेंशेविक का मतलब होता है हु आर इन माइनॉरिटी। बट एक्चुअल में देखा जाए ना, इसका उल्टा था। बोल्शेविक का भले ही मतलब होता है मेजॉरिटी, बट इन लोगों ने मेंबरशिप ना बहुत ही कंट्रोल की हुई थी, सारे इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड मेंबर होने चाहिए थे इस ग्रुप के। ओके, वेयर एज जो मेंशेविक थे, वो मेंशेविक का मतलब भले ही माइनॉरिटी हो, बट इन्होंने अपनी मेंबरशिप सभी के लिए ओपन कर रखी थी। सो इनकी संख्या ज़्यादा थी। ओके, लेकिन लास्ट में जीतता कौन है? बोल्शेविक। बोल्शेविक लास्ट में जीत जाते हैं। ओके, बस आपको इतनी ही इनकी आइडियोलॉजी का डिफरेंस ध्यान में रखना है और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया है, अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको लिख लेना। ठीक है, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना मैंने कराया है इसको ध्यान से करिए, ध्यान से पढ़िए।